गठबंधन जरूर बना हुआ है, लेकिन गठबंधन में उनके जो कारनामे हैं जनता सब जानती है। सब भ्रष्ट थे जो गठबंधन में है। मोदी पेंशन दे रहा हो और क्या करे, और 5-5 लाख रुपया इलाज को दे रहा मोदी। फाइट अच्छी है दोनों में, प्रदीप जैन में, अनुराग शर्मा में। स्थिति बहुत बढ़िया है हमारे मोदी जी की। मोदी जी ये आने और सबको जिताने, उन्हीं को। जो गठबंधन वाले सब बेकार है। जैन साहब भी सरल सहज आदमी है जैसे। बिल्कुल है, बढ़िया आदमी है। लेकिन सबसे नेतृत्व की तो कमी है उनके पास, नेतृत्व तो नहीं है उनके पास। आप कांग्रेस को बोल रहे हैं नेतृत्व क्या करेगा। नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री बनेंगे और 350 से 400 के बीच में सीटें आएंगी। कांग्रेस से कोई और हो तो प्रदीप जैन के अलावा तो धड़ाम कर पर दो। कांग्रेस से प्रदीप जैन के अलावा कोई और हो तो धड़ाम हो पर तो। लेकिन प्रदीप जैन के ऐसे कहता हूँ ना कि तुम दिलचस्प होगा है झांसी को चुनाव। अनुराग शर्मा ही जीतेगा झांसी से। कोई ताकत हराने वाला नहीं है उसको। अनुराग शर्मा बम्पर वोटों से आ रहे हैं इस बार। पिछली बार से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। पिछली बार तो 3.5-4 से जीते थे। हाँ, 3.5 लाख वोटों से जीते थे। फिर कहाँ अब कितने जीते? 3.5 लाख ज्यादा से जीतेंगे, 4 लाख वोटों से। टक्कर कांटे की है भाजपा और कांग्रेस। आप चाहे ममता बनर्जी को देख लो और चाहे अखिलेश यादव परिवार को देख लो, जो गुंडा बदमाशी जिस तरह के छाई थी यूपी में, उस तरह से लोगों का जीना हराम था। इस समय हम लोग आ चुके हैं बड़ा बाजार में। अब समझें अपन लोग के बड़ा बाजार को मूड का है। चुनाव के लाने कछुई दिन बचे हैं, झांसी में वोटिंग होने हैं। लेकिन वोटिंग के पहले झांसी की पब्लिक कितना को मूड बना चुकी है या कितना को मूड बना रही, जो देखने लायक हो गई। अभी तक की तमाम रिपोर्टन में तो बड़ा दिलचस्प नज़र आ रहा है। तो जो सियासी आंकड़े हैं या सियासी समीकरण जो निकल के आ रहे हैं बड़े दिलचस्प हैं। लोगों को दिलचस्पी बढ़ने लगी है अब झांसी के चुनाव में कि झांसी के चुनाव कितना करवट ले रहा है। तो तमाम लोग हैं, सब लोगों से अपन चर्चा करें और समझें कि बड़ा बाजार को मूड का है। चाचा की करीब 65 साल पुरानी आज़ादी के समय की दुकान है। चाचा कैसी का चल रही है आजकल दुकान के? ठंडक है, बढ़िया है। जो हमें पकड़ा बढ़िया है। हाँ। इधर चाचा क्या माहौल लग रहा है, क्या स्थिति है? माहौल प्रदीप जैन भी फाइट में है। हाँ, और दोनों में कांटे की टक्कर है, जो भी निकल जाए। हाँ, कौन गारंटी नहीं है? हाँ, गारंटी कुछ नहीं कर सकता। टक्कर कांटे की है हाँ, भाजपा और कांग्रेस। भाजपा। अच्छा, कांग्रेस से कोई और हो तो प्रदीप जैन के अलावा तो वो धड़ाम कर पर दो। कांग्रेस से प्रदीप जैन के अलावा कोई और हो तो धड़ाम हो पर तो। लेकिन प्रदीप जैन के ऐसे कहता हूँ ना कि तुम दिलचस्प होगा है झांसी को चुनाव जाता मानने पड़े। चाचा आपको क्या लग रहा हो स्थिति का? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बन पाए आपकी तरह? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री बनेंगे और 350 से 400 के बीच में सीटें आएंगी। गठबंधन जरूर बना हुआ है, लेकिन गठबंधन में उनके जो कारनामे हैं जनता सब जानती है। सब भ्रष्ट थे जो गठबंधन में है इस समय। आप चाहे ममता बनर्जी को देख लो और चाहे अखिलेश यादव परिवार को देख लो, जो गुंडा बदमाशी जिस तरह के छाई थी यूपी में, उस तरह से लोगों का जीना हराम था। व्यापारियों से उगाई होती थी, गुंडे बदमाश खुली जीपों में घूम के, और अगर थोड़ा सा किसी व्यक्ति को लग जाती थी तो उस व्यक्ति को मारते थे और वो थाने जाता था, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती थी। इस तरह से माहौल इतना शांत प्रिय है झांसी के, या झांसी क्या पूरे यूपी में माहौल शांत है। बहन बेटियां आज बड़ी सुरक्षित है और अच्छे से अपना रात भी होती है तो भी बड़े आराम से अपने घर चली आती हैं। और दूसरा ये है कि कोई भी करप्शन नहीं है, एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ और योगी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरह से कांग्रेस ने, खासतौर से प्रियंका गांधी ने 1000 गाड़ियों के नंबर दिए थे, उसमें ठेला साइकिल और मोटरसाइकिल के नंबर लिखे थे और बोल रही थी कि मैं 1000 बस पहुंचा रही हूँ। प्रियंका गांधी बिल्कुल राइट, आपने देखा होगा न्यूज़ चैनलों पे भी, और जो फर्जी नंबर निकले हैं। इस तरह से जनता को गुमराह करना बहुत गलत बात है। अरबों खरबों रुपए के घोटाले कर चुके और भारत देश जैसा देश जो आज भी भारत पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा और उन्नति में अपने झंडे गाड़ रहा है। तो मोदी सरकार फिर से बनाओ कुल मिला? बिल्कुल मोदी सरकार बनेगी, आगे योगी भी प्रधानमंत्री बनेंगे। इन लोगों को कोई चांसेस नहीं है प्रधानमंत्री बनने के। दूसरी और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करत फिर बताता आपको। चाचा क्या कह रहे फिर बने मोदी? बिल्कुल बनेगी सर यूपी में। तो राहुल गांधी नहीं बन सकता? बिल्कुल बनेगी यूपी में। बस मोदी सरकार। राहुल गांधी में कमी है कभी नजर आ रही है आपको? हमने अभी तक 5 साल से हमने कोई काम ही नहीं दिया जब से हमने होश संभाला। नहीं जानते। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी,
जानते ही नहीं हम। को नहीं जानत, मोदी को जानत केवल। झांसी में क्या है? सब लोग खुआ रहा, मोदी सब तो कर रहा है, मोदी पेंशन दे रहा हो और क्या करे, और 5-5 लाख रुपया इलाज को दे रहा, मोदी को दे रहा हो, बीमार हो जाए हम तो 5 लाख रुपया दे रहा हो मोदी 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 का मंजे का बिल्कुल बने। हाँ मोदी तो वो बनाएगा, ये कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं हम बने नहीं था। कोई नहीं बनेगा, मोदी बनेगा और फिर बनेगा। मायावती 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 को कहा बच्चे फिर कछु नहीं होगा। हाँ। जी हैं चाची, का कौन सी पार्टी अच्छा का लग रहा हो, मोदी को बने चाहिए कि नहीं? सब बनेंगे, वो जिसका भगवान होगा सब बन जाएंगे। भाषण दो ये बहुत सारे लोग हैं और भी तमाम लोगों से चर्चा करें। भाई साहब का नाम? प्रकाश वर्मा। का व्यापार काम धंधो है अपना? अपन ऑटो चलाते। ऑटो चलाते। तो का है गरीब तबका के लोगों की, मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, बीच के, ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब, उनकी का से बेका सोचत के कौन सी सरकार ले आए? भैया जो आ जाए तो मन है सबको। महंगाई तेज हो रही, क्या करें? महंगाई की है मार, तो अब नहीं चाहने मोदी सरकार? हम तो कहे कोई आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं कोई है, हमें तो दिक्कत टैक्सी चलाने हैं। नहीं, जैसे अपन वोट दे तो बहुत कुछ सोचत है ना कि कौन बेस पे वोट देने को सही काम कर रहा है। मोदी सही काम कर रहा है, फिर से बन जाए काम। झांसी को माहौल का है, जीत पाए भाजपा? जीत है तो आदमी प्रदीप जैन की कह रहे हैं कछु, अब जो किया गया तो बेचता है। जय हैं का है भाई साहब का नाम अपन को? गुरु उपाध्याय। उपाध्याय जी का है स्थिति, सही स्थिति का है झांसी की? झांसी की स्थिति ऐसी है कि फाइट अच्छी है दोनों में, हाँ प्रदीप जैन में, अनुराग शर्मा में। हाँ। जी। और फाइट का है? फाइट इसलिए है क्योंकि गठबंधन सरकार है, उन लोग सपा का वोट कहाँ जाएगा, कांग्रेस में आएगा, कांग्रेस का है ही, तो फाइट है, कर दी है। फाइट है, फाइट जी फाइट है इधर। बिल्कुल। देश की बात करें, प्रधानमंत्री के लाने, प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है हमारा, बहुत बढ़िया होगा। रिपीट तो कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं रोक पाएगा। और रिपीट होवे के मुख्य कारण का देख रहे हैं? काम भारत में काम कर रहा है, का 370 है, राम मंदिर है, और भी जितना है। इन लोगों के फैलोवे के पीछे का कारण देख रहे हैं आप? इन लोगों का फेल होने का कारण इन लोगों के आपसी में यही जो मतभेद है वो है, आपसी का मतभेद है वो है, मतभेद पार्टी में आपसी में चलता है वो मतभेद। माने गठबंधन तो है लेकिन टांग खींच रहे अंदर ही अंदर। एकदम बिल्कुल। चाचा का है इधर स्थिति? स्थिति बहुत बढ़िया है मोदी जी की। मोदी जी ये आने और सबको जिताने, उन्हीं को, जो गठबंधन वाले सब बेकार है। आदमी तो कह रहा हूँ लहर खत्म हो गई। अरे ऐसे कैसे लहर खत्म हुई? नंबर 1 पे चलेगा हमारा वो मोदी, ध्यान रखना इस बात का। आदमी तो कह रहा झांसी सीट गई, नहीं गई, ऐसे नहीं जा सकती है। अपनी महाराष्ट्रीयन आदमी है। हाँ मोदी आएगा अपना, बच्चों पे नाम है मोदी। हाँ मोदी। ओके चले भाई साहब। प्रदीप जैन साहब सरल सहज नहीं, हमारी नज़र में तो मोदी है जी। ठीक है। हाँ ओके। बहुत सारे लोगों को एक अलग ही रुझान है, अलग ही टाइप को अंदर चल रहा हो। हाँ का नाम चाचा अपन? अरे अपनो बहुत बढ़िया है काम। चाचा हाथ जोड़ रहे हैं, हम लोग नहीं जोड़ो हाथ। अरे बढ़िया, मोदी आएगा तुम चिंता नहीं दिल्ली की करो। बताओ चाचा। अरे दिल से पूरे मोहम्मद से आएगा मोदी। हाँ मोदी। मोदी में ऐसा का लाल लगे, हमें कहा मालूम, पब्लिक जाने में का लाल है। हम और आप भी तो पब्लिक ही हैं, अपन कौन बहुत बड़े बे हैं। देखो मोदी का पसंद आ रहा हो जनता को, एक अंदर की बात बताओ आप। हम का कह सकते भैया, मोदी ने हाँ बहुत से विकास कराया जो झांसी इंडिया में कभी कुछ हुआ नहीं है। झांसी में के पहले कछु हुआ ही नहीं है, तो मोदी ने वो करके दिखाया, वो किसी ने प्रधानमंत्री आया किसी ने करके नहीं दिखाया। मोदी ऐसी चीज़ है ये कि हर बच्चे की जबान पर नाम है मोदी और योगी, और मोदी के बाद प्रधानमंत्री बनेगा योगी, देख लेना। आदमी कछु कह रहे कि 4 तारीख के बाद योगी को हटा दें बे। नहीं, कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मोदी को प्रधानमंत्री से रोक मोदी को सके। नहीं, योगी को हटा दें कह रहे हैं। योगी को नहीं हटा सकता कोई। खामो खा को हल्ला कर रहे हैं जी। ये तो 10 बातें हैं। हाँ ढक्कन हड़िया में ढक्कन हो तो मुंह में तवा नहीं हो, कागज बोलते रहो। लेकिन लोग कह रहे हैं कि झांसी में जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, सपा और कांग्रेस के मिलोनी, प्रदीप जैन साहब बहुत सरल आदमी हैं, तो उनका ही झुकाव है। इनका कुछ नहीं हो रहा है। अनुराग शर्मा ही जीतेगा झांसी से। हाँ कोई ताकत हराने वाला नहीं है उसको। उन्होंने हर महीने सबको थैला बांटता है। प्रदीप जैन नहीं हरा पाए, नहीं हरा पाएंगे। नहीं हरा पाए। आपको क्या लगा था भाई साहब, हरा पाएंगे? नहीं जानकारी नहीं है। चाचा डरा रहा है? नहीं जानकारी डरा
अच्छा जो बता दो, डरा की सर प्रदीप जैन से क्या अनुराग शर्मा से? अरे हम कोई से नहीं डरा रहा भैया, हमें जानकारी नहीं है। मोदी जाएगा देश के अंदर, कोई नहीं आ सकता है। उसने क्या क्या करके नहीं दिखाया। कोरोना काल में लोगों को, गरीबों को घर में खाना पहुंचाया, हर चीज़ पहुंचाई, घर हर कंट्रोल पर राशन पहुंचाया और सबको को सब कुछ दिया। और कहाँ कितनी तरक्की कर दी। कुछ लोग मर रहे हैं, उन्हें एमरजेंसी में पार के डाल के दवा करा के अच्छा घर पहुंचा दिया। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसलिए मोदी चाचा हैं। चाचा क्या लग रहा हो इधर माहौल आपकी इधर 10 दिन आ रह गए अपने तो वोट को, अपने 10 दिन नहीं रह गए केवल वोट को, क्या माहौल लग रहा हो? भाजपा जाएगी और भाजपा भाजपा का है सो क्या इतनी पसंद आ रही भाजपा? भाजपा जैसे 30 से 70 है, अंतर्राष्ट्रीय काम है, देश के काम है, मतलब जो सबसे बढ़िया काम थे जो सालों साल में कछु विकास झांसी में देखा झांसी का विकास हो रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोकल दिक्कत तो जरूर है कि कुछ लोग यहीं के लोग विभ्रांत बनते हैं, पार्टी के लोग ही विभ्रांत पैदा करते हैं। लेकिन आएगा तो मोदी ही। हाँ, आएगा मोदी। कन्फर्म है कि कुछ संशय है? नहीं। झांसी में कैसी क्या फाइट देख रहे हैं आप? झांसी में बिल्कुल लोगों का भ्रम है। हाँ। कुछ लोग देख रहे हैं कि शायद कुछ लोग कह रहे कांटे की फाइट है, अच्छी फाइट है। नहीं, झांसी में तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, जैन साहब भी सरल सहज आदमी है जैसे। बिल्कुल है, बढ़िया आदमी है। हाँ। लेकिन सबसे नेतृत्व की तो कमी है उनके पास, नेतृत्व नहीं है उनके पास। अब कांग्रेस को बोल रहे नेतृत्व क्या करेगा। अब जाकर के केंद्र में है क्या हमारे महोदय जी क्या बढ़िया आदमी है जैन साहब भले आदमी है लेकिन उनको नेतृत्व सही नेतृत्व की कमी है। नेतृत्व की कमी पप्पू भैया है, पप्पू भैया जो कर दे। चाचा आप ही पप्पू कह रहे हैं। अरे ऐसा थोड़ी ना हो। चाचा है एक, चाचा बताएं जाओ कछु नहीं बता पाओ। बहुत सारे लोग बचत हैं और लोग हैं। हाँ लिख लें, हम लिख लें, हम इतना में लिख लें। चाचा क्या लग रहा हो, क्या स्थिति? भाजपा आ रही। भाजपा आ रही। जैन साहब को कछु फर्क ना पड़े? जैन साहब की जमानत जब्त हो जाए। चाचा जी शुद्ध झूठी बात नहीं करो। शुद्ध झूठी नहीं, सही कह रहे हैं। जैन साहब में क्या कमी है? बहुत कमी है। क्या बताओ, क्या कमी बताओ। अरे अब कमी का बताएं, कमी तो एक बहुत आध तो बता नहीं पड़े। अरे बहुत कमी है। कैसे कमजोर मार रहे हैं आप जैन साहब को? भाजपा लहर है, भाजपा सरकार आ रही फिर अबे भी लहर है, पूरी लहर है, बम्पर लहर है। बम्पर लहर है। चाचा सहमत है इनकी बात, सही कह रहे थे भैया बेजाने बता रहा, अपनी तो बीजेपी है, अपन बीजेपी वाले हैं। जा स्थिति एक आध कमी तो बताओ जी से प्रदीप जैन की जमानत जब्त करवा रहा है। अरे बहुत कमी है कांग्रेस में। और अनुराग शर्मा बम्पर वोटों से आ रहे हैं इस बार, पिछली बार से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। पिछली बार तो 3.5-4 से जीते थे। हाँ 3.5 लाख वोटों से जीते थे। फिर अब कितने में जीते? 3.5 लाख ज्यादा से जीतेंगे, 4 लाख वोटों से। आदमी तो कह रहा हूँ कांटे को चुनाव लग रहा है। नहीं, बिल्कुल कांटे का नहीं है, एक तरफा चुनाव है। एक तरफा है, बहुत सारे लोग एक तरफा भी चुनाव मान रहे हैं। लोगों की बात है। दोस्त अपन को क्या नाम? मोहम्मद हनीफ। क्या है इधर स्थिति? भैया बीजेपी की स्थिति अच्छी है अभी। बीजेपी की नहीं, अब एक जने आपके संगिया मिले थे, वे कह रहे थे हम भाजपा में वोट डाल दें तो भी हम नहीं जोड़े, तो मुसलमान को जोड़ते नहीं है भाजपा वाले को। क्यों नहीं जोड़ता? जोड़ेगा नहीं। जोड़ता है। हाँ जोड़ता है और जोड़ेगा नहीं। भाजपा काम कैसे कर रही है? गुंडा राज खत्म कर दिया उन्होंने पूरा ही। और अभी काम अच्छे कर रहे हैं। 2.5 लाख रुपए दिया सरकार ने हम लोग मकान बनाने के लिए, और से ज़्यादा क्या ले सकते बीजेपी से? प्रदीप जैन खराब आदमी है। अब जिसमें कोई को खराब नहीं कर सकते हम। सब बढ़िया बढ़िया, सब अपनी किस्मत की क्या स्थिति रही चुनाव में? अब ये तो भगवान की मर्जी है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, सब उसकी कृपा है। नीला उसके हाथ में भजन, अपने हाथ में कुछ नहीं है। अब जनता जैसा चुना उसके मामले में जनता के ऊपर कोई जीत सकेगा, बस जनता की। पंचायत की स्थिति थी बड़ा गांव की, एक चाय की गुमटी के बाहर हम लोगों ने आपको माहौल दिखावे को उतना प्रयास करो तो कि झांसी को माहौल का है, कैसे माहौल ठंडो पड़ो, उतना हल्को अपन भी गर्म करें, लोगों से समझें, बहुत सारे लोगों से पूछें, जानें का माहौल चल रहा हो, का स्थिति है झांसी की, असल स्थिति का है। ऊपर बहुत सारी हवाएं चल रही, बहुत सारी बयार चल रही, लेकिन अंदर लोगों के दिल में का है जो आपको बतावे को काम करे बुंदेली बार तो अलग अलग कोने में जाके आपको दिखाएं कि आखिर झांसी और ललितपुर की जनता ई बार का करवे जा रही है, का माहौल बनावो जा रही है। ई रिपोर्ट में फिलहाल इतने ही, लेकिन देखते रहो बुंदेली वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।